गुरुग्राम के स्कूल की लेडी टीचर गिरफ्तार, रेवाड़ी के नाबालिग स्टूडेंट से बनाए संबंध, घर होटलों में भी ले जाती रही, कई अश्लील वीडियो मिले। हरियाणा के गुरुग्राम में एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल की लेडी टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेडी टीचर पर आरोप है कि उसने अपने ही क्लास के नाबालिग छात्र का यौन शोषण किया है। वह एग्ज़ाम में अच्छे नंबर दिलाने का लालच देकर छात्र को अपने घर पर बुलाती और फिर जबरन शारीरिक संबंध बनाती थी। घर ही नहीं, कई बार तो टीचर ने छात्र को होटलों में भी बुलाया। इस दौरान छात्र ने कई वीडियो भी बनाए थे, जिनके आधार पर ही पुलिस ने केस दर्ज किया। केस दर्ज होने के बाद लेडी टीचर ने कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, मगर कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। टीचर दादरी की छात्र रेवाड़ी का रहने वाला, गुरुग्राम के नामी स्कूल में पढ़ाती है महिला टीचर। पीड़ित छात्र की क्लास टीचर थी। क्लास वर्ग के बहाने घर बुलाया, पहली बार घर पर छात्र का यौन शोषण किया, कई बार होटलों में ले गई। एग्ज़ाम में अच्छे नंबर दिलाने का लालच देती थी क्लास टीचर। अब सिलसिलेवार तरीके से पढ़े पूरा मामला। नंबर 1, चरखी दादरी की रहने वाली छात्र की क्लास टीचर थी। हरियाणा के चरखी दादरी की रहने वाली 40 साल की लेडी टीचर गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी। इसी स्कूल में रेवाड़ी के छात्र का 12वीं में एडमिशन था। महिला टीचर छात्र की क्लास टीचर थी। वो कई बार छात्र को एग्ज़ाम में अच्छे नंबर दिलाने का लालच देती थी और बदले में उसे अपने घर बुलाने की कोशिश करती थी। छुट्टियों के बावजूद पढ़ाई के बहाने से घर पर बुलाया। आरोप है कि जून 2024 में छात्र टीचर की बातों में आ गया। छुट्टियां होने के बावजूद टीचर ने उसे पढ़ाई के बहाने घर बुलाया तो वो चला गया। यहाँ पर मौके का फ़ायदा उठाकर लेडी टीचर ने छात्र के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी और फिर दोनों के बीच संबंध बन गए। इससे बाद में ये सिलसिला चलता रहा। लेडी टीचर बार बार किसी बहाने से छात्र को अपने घर पर बुलाती रही। पति के ऑफिस जाने के बाद छात्र को बुलाती थी। पुलिस के मुताबिक टीचर शादीशुदा है, इसलिए वो पति के ऑफिस जाने के बाद चुपके से छात्र को घर पर बुला लेती थी। कई बार पति के डर से महिला छात्र को होटल पर भी बुलाती थी। कुछ दिनों बाद महिला का अपने ही पति से विवाद हो गया और वो अलग जाकर रहने लगे। इसके बाद टीचर ने छात्र को अपने घर पर ही बुलाना शुरू कर दिया। होटल में रिश्तेदार बताकर कराती थी एंट्री। कई बार दोनों होटल में भी मिलते थे, लेकिन छात्र नाबालिग था, इसलिए उसकी एंट्री में दिक्कत होती थी। इसलिए टीचर फैमिली के तौर पर होटल में चेक इन करती थी। होटल के रिसेप्शन पर वो हमेशा छात्र को अपना रिश्तेदार बताती थी, जिससे कि एंट्री में कोई परेशानी ना हो। इतना ही नहीं, चेक आउट के टाइम पर पेमेंट वह कैश मोड में ही करती थी। बहाने से पहले घर और फिर होटल में बुलाया। जून 2024 में पहली बार पढ़ाई के बहाने टीचर ने छात्र को अपने घर पर बुलाया। 19 जून को फिर साईं होटल के कमरा नंबर 107 में बुलाया। 21 जुलाई को फॉर्चून होटल के कमरा नंबर 203 में बुलाया। कुछ समय बाद पति से अलग रहने लगी तो दूसरे घर में भी बुलाती रही।
अब यहाँ जानिए कैसे खुली मामले की पोल। विरोध करने पर छात्र पर कराया छेड़छाड़ का मुकदमा। जून से लेकर सितंबर के बीच दोनों होटल या फिर घर पर कई बार मिल चुके थे। हालांकि अचानक छात्र इसका विरोध करने लगा। इससे टीचर को लगा कि उसकी पोल न खुल जाए। इस वजह से उसने 20 जनवरी 2025 को छात्र पर ही छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। हालांकि इस मामले में छात्र को अग्रिम जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद उसने टीचर की असली सच्चाई सबके सामने रखने का मन बनाया। पिता को दिखाएं वीडियो। अग्रिम जमानत के बाद छात्र के परिवार ने पूरी सच्चाई जानना चाही तो उसने घर वालों को सब बता दिया। उसने बताया कि कैसे टीचर उसे एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों का लालच देती थी और कैसे उसका यौन शोषण हुआ है। इतना ही नहीं, छात्र ने अपने पिता को कुछ वीडियो भी दिखाए जिसमें टीचर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती नजर आ रही थी। बेटे को लेकर थाने पहुंचा पिता, कोर्ट पहुंची टीचर। पुलिस ने मामला दर्ज किया। बेटे की पूरी कहानी सुनने के बाद पीड़ित के पिता रेवाड़ी के एसपी से मिले और उन्हें पूरे मामले से अवगत करवाया। इसके बाद 13 मार्च 2025 को पुलिस ने टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पिता ने पुलिस को वो वीडियो भी सौंपे जो बेटे ने दिखाए थे। वीडियो देखने के बाद ही पुलिस ने महिला के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। केस दर्ज होते ही फरार हुई। जैसे ही पुलिस ने मामला दर्ज किया, आरोपी महिला टीचर ने 21 मार्च 2025 को रेवाड़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की, लेकिन बाद में खुद ही यह याचिका वापस ले ली और फरार हो गई। इसके बाद 7 मई 2025 को उसने दोबारा अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट का रुख किया। 14 मई को अदालत ने याचिका खारिज कर दी। फिर उसने 6 जून को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई, जिसमें सुनवाई के लिए 10 जून, फिर 18 जून और अंत में 20 जून की तारीख मिली। अंतिम बहस में जमानत याचिका खारिज। पहली जमानत याचिका खारिज होने के बाद लेडी टीचर ने तीसरी बार जमानत याचिका लगाई थी। इस याचिका पर 20 जून को सुनवाई हुई। हालांकि बहस के बाद जज संदीप मौदगिल की कोर्ट ने फिर से याचिका को खारिज कर दिया और फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग छात्र का महिला टीचर्स ने किया यौन शोषण, कैसे चला घटनाक्रम। 19 जून 2024 को सेक्टर 6 के होटल कमरा नंबर 107 में लेकर गई। 21 जुलाई को NH 8 के होटल में कमरा नंबर 203 में लेकर गई। 19 मार्च 2025 को नाबालिग ने धारूहेड़ा थाना में FIR दर्ज करवाई। 21 मार्च 2025 को टीचर ने रेवाड़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट में जमानत याचिका लगाई। 26 मार्च 2025 को रेवाड़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट से याचिका को विड्रा कर लिया। 7 मई को रेवाड़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट में फिर अग्रिम जमानत याचिका लगाई। 14 मई को रेवाड़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज किया। 6 जून को कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई। 10 जून डेट मिली। 10 जून को फिर से 18 जून डेट मिली। 18 को फिर से 20 जून की डेट मिली। 20 जून को हाई कोर्ट में बहस के बाद
महिला टीचर की जमानत याचिका खारिज। 21 जून को रेवाड़ी पुलिस ने महिला टीचर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।